सबसे पहले आगाज करते हुए हम बात करते हैं पंचायत चुनावों की। मध्य प्रदेश में देखिए, पंचायत चुनाव रद्द करने का आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग इस बारे में फैसला करेगा और आज उसकी घोषणा भी हो सकती है। दरअसल सरकार ने पंचायत चुनाव संबंधी अध्यादेश रद्द कर दिया और उससे राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई। इसके बाद अब औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में घोषणा करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव पीएस जामोद के अनुसार पंचायत चुनाव के अध्यादेश को वापस लेने की सूचना सरकार से निर्वाचन आयोग को मिल गई। इस बारे में आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। अब आयोग को विधि विशेषज्ञों की राय का इंतजार है। विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर आयोग अब पंचायत चुनाव को लेकर फैसला करेगा। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ा आज औपचारिक तौर पर घोषणा इसकी हो सकती है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ये बड़ा डिसीजन सुना सकता है पंचायत चुनाव रद्द होने का। दरअसल बैठकों का दौर चला और विधि विशेषज्ञों के राय के आधार पर ही आयोग आज का ये फैसला सुनाएगा। जानकारी मिल रही है कि आज ही पंचायत चुनाव संबंधी कोई बड़ी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। आयोग की ओर से लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं। लीगल ओपिनियन आज हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर निर्णय लेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, स्थगित करना है, निरस्त करना है। जो भी निर्णय होगा लीगल ओपिनियन के आधार पर किया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी राज्य निर्वाचन आयोग पर कि औपचारिक रूप से किस तरीके से ऐलान किया जाता है, क्या कुछ जानकारी दी जाती है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्योंकि जिस अध्यादेश पर चुनाव हो रहे थे सरकार ने उसी को निरस्त कर दिया है, जाहिर है अब तो चुनाव हो नहीं सकते। अब इसको लेकर औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज ऐलान कर दिया जाएगा। लंबा मंथन चल रहा है विधि विशेषज्ञों से। राज्य निर्वाचन आयोग देखिए जो लीगल ओपिनियन है वो ले रहा है और कल एक बड़ी बैठक राज्य निर्वाचन आयोग में हुई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पीएस और बड़े अधिकारी मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास जानकारी पहले ही सरकार की तरफ से भेज दी गई है कि ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। देखिए 10 दिन बचे हैं जब पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, मतलब 6 जनवरी को वोटिंग होनी है और आज 28 तारीख है। लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा है जो तय तारीख थी। अब लेकिन अध्यादेश नहीं बचा है तो वोटिंग कैसे हो पाएगी। और जो राज्य निर्वाचन आयोग को जो स्थगित करने का जो ऐलान करना है औपचारिक, देखिए वो आज हो सकता है, पूरी संभावना है। क्योंकि कल से तमाम जो राज्य निर्वाचन आयोग के एडवोकेट हैं, सीनियर जो वकील हैं, उनसे चर्चा की जा रही है। एक एक बिंदुवार राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनसे चर्चा कर रहे हैं। कल बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी बिंदु ना छूटे। क्योंकि देखिए बड़ी कई याचिकाएं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी पंचायत चुनाव को लेकर। और ऐसे में सरकार का जो फैसला और उस फैसले पर देखिए राज्यपाल की मोहर लगना और अब राज्य निर्वाचन आयोग जिस आधार पर जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत चुनाव करा रहा था, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। पंचायत चुनाव को स्थगित करने का जो औपचारिक ऐलान है वो राज्य निर्वाचन आयोग आज कर सकता है, पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए रविवार को सरकार ने यह फैसला लिया था और उसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग आज फैसला ले सकता है। कल एक बड़ी हाई लेवल बैठक राज्य निर्वाचन आयोग में हुई थी और उस बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जैसे ही ये जानकारी दर्शकों तक पहुंची, मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंची कि सरकार वो अध्यादेश वापस ले चुकी है और पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में टल सकते हैं, तो ऐसे में मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली है। तो लोग कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे। आज जब चुनाव निर्वाचन आयोग ये बड़ा फैसला सुनाएगा पंचायत चुनाव रद्द होने का, तो क्या कोई फैसला इस बाबत भी सुनाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव आने वाले समय में कब करवाए जाएंगे और फिर क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी? देखिए लाजमी हो सकता है ये भी, क्योंकि पंचायत चुनाव 2020 में होने थे लेकिन ऑलरेडी लेट हो गए। अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सरकार को ये कहा जा सकता है पंचायत चुनाव जो तय तारीखें थी उन्हें स्थगित करने के साथ साथ कि आप इतने समय में जो आरक्षण और परसीमन की प्रक्रिया पूरी करिए, रोटेशन की प्रक्रिया पूरी करिए
और ताकि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जा सके। देखिए, पंचायत चुनाव की दरकार है, और क्योंकि ऑलरेडी पंचायत चुनाव लेट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पंचायत के कार्यकाल हैं जो जिनको खत्म हुए साल से ज्यादा का समय हो गया। यही सवाल है क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है प्रमोद, और सबसे बड़ी बात यह है कि 14,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पदों के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है पहले और दूसरे फेज के लिए। उनके लिए क्या फैसला होता है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।